नमस्कार दोस्तों। कई शख्सियतें ज़िंदगी में हमें अजीब अजीब सबक देती हैं और उनका जाना और उनका बने रहना दोनों बातें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अब कुछ दिन पहले जब जसवंत सिंह जी का निधन हुआ तो बहुत सारी बातें जहन में उतर आईं। निजी रूप से उनसे मुलाकात हुई थी, मिला था, एक बार नहीं 3-4 बार उनसे मुलाकात हुई और बड़ी अलग ढंग की शख्सियत के रूप में वो मेरे जहन पर उन दिनों में छा गए थे। और मित्रों, आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत जिसने इस देश में तीन तीन महत्वपूर्ण पद संभाले, वो इस देश के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी रहे। यानी बिल्कुल अलग अलग सफ़ीयर शिक्षा का रक्षा का जो है बिल्कुल दायित्व उनका मनपसंद था, इसलिए कि वो सेना में काफ़ी देर नौकरी करते रहे थे और एक मेजर के रूप में वहाँ से अवकाश लेकर समय से पूर्व रिटायरमेंट लेकर वो राजनीति के क्षेत्र में आ गए थे। ये बात अलग थी, लेकिन उनका रहन सहन, उनका पहरावा, उनकी हर चीज़ में एक सैनिक जो है वो झलकता था, और इरादों में भी और वैचारिकता में भी। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उनके साथ इनका एक संबंध ऐसा जुड़ गया था कि लोग अक्सर मुहावरों के रूप में इनको वाजपेयी जी का हनुमान कहने लगे थे कि जहाँ भी संकट की स्थिति होती वहाँ जसवंत सिंह जी को याद कर लिया जाता। और जब भी कभी कोई मोर्चा संभालना है या कोई दायित्व वाला संवेदनशील सेंसिटिव मंत्रालय संभालना है तो उनको एक ही शख्स याद आता था, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह भी इतने समर्पित भाव से लगे कि जब सेना से हटे तो सेना से आकर वो महाराजा गज सिंह जो जोधपुर के थे उनके सलाहकार के रूप में कार्यरत हो गए। उनको ज़रूरत थी कि एक ऐसे शख्स की जो मेरे पास आकर मेरा मार्गदर्शन करे, मैं अपनी रियासत को चला सकूं, ढंग से ज़िंदगी जी सकूं और कुछ लोक कल्याण की योजनाएं लागू कर सकूं। तो उन सब के लिए उन्हें भी एक शख्स मिला, जसवंत सिंह, कि ये ऐसा व्यक्ति है जो बेलाग है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं है, और जो भी काम करेगा वो इतनी स्वच्छता के साथ और इतनी पैनी दृष्टि के साथ और इतनी नपे तुले अंदाज में करेगा कि उस पर सबको फ़ख्र होगा। और उसके बाद फिर राजनीति में प्रवेश हो गया, और राजनीति में प्रवेश वर्तमान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत को किसी ने चुनाव में हराने की जुर्रत की थी तो वो जसवंत सिंह थे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बातें ऐसी आई मित्रों की अजीब अजीब मोड़ आए। इन्होंने जिन्ना पर एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक इतनी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई, विवादास्पद भी हुई, दोनों तरह से दोनों उसके पक्ष थे। और भाजपा ने पहली बार अपने इस समर्पित, निष्ठावान और प्रबुद्ध नेता को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन 1 साल में ही महसूस हुआ कि वो निर्णय गलत था। पार्टी से क्यों निकाला, उसका कारण एक ही था कि इन्होंने अपने जो जिन्ना पर जो पुस्तक जो जिन्ना पर केंद्रित थी, तो उसमें इन्होंने ये कहने का प्रयास किया था, और वो प्रयास इनका सही भी था, तार्किक दृष्टि से वो ठीक था कि जिन्ना को इन्होंने एक कट्टरपंथी मुसलमान नेता मानने से इनकार किया था। और उसमें जिन्ना की छवि ये थी कि जिन्ना से हमारी असहमति हो सकती है वैचारिक, उसके तौर तरीक़ों से हम असहमत हो सकते हैं, उसकी जीवन शैली से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन्ना कट्टरपंथी मुसलमान नहीं था, वो धर्मनिरपेक्ष था। और ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात पार्टी को हज़म नहीं हुई और वही जसवंत सिंह जी को महंगी पड़ी। और ज़िंदगी में वो पहली बार उन्होंने ये वक्त भी देखा जब पार्टी से निकाल दिए गए। लेकिन 1 वर्ष के बाद ये पार्टी नेतृत्व ने, शिखर नेतृत्व ने ये महसूस किया कि ये एक भूल थी, और इस भूल के कारण जो पार्टी की जो छवि है उस पर एक खरोंचे आ रही हैं। और अल्टीमेटली ये हुआ कि 1 साल के बाद इनको ससम्मान वापस लिया गया। लेकिन उसके बाद भी हट पे अड़े रहने वाले शख्स थे। उसके बाद भी एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने चुनाव लड़ने का, लोकसभा चुनाव लड़ने का इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं जनादेश लेके फिर से देश की सेवा करूंगा।
लेकिन पार्टी को लगा कि ये तो बिना पूछे इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है, ये गलत है, इनको नाम वापस लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं वापस लूँगा, मेरा वादा जनता के साथ है, मैं जनादेश के लिए उतरा हूँ, जनता का आदेश मिलेगा तो रहूँगा वरना चला जाऊँगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना और उनको पार्टी से फिर निकाल दिया गया। लेकिन ये अलग बात है कि इन्होंने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा, पार्टी के केडर इनका साथ नहीं देना था, ना ही दिया, और ये उस चुनाव में हार गए। बड़े थोड़े मार्जिन से हारे, लेकिन हार गए। लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी में इन्होंने ये नहीं माना कि ज़िंदगी में मैं ज़िंदगी की बाजी हार गया हूँ। उसके बाद भी सक्रिय ज़िंदगी जीते रहे। लेकिन अब त्रासदी यही थी कि इतना सक्रिय व्यक्ति इतने लंबे अरसे तक कोमा में पड़ा रहा। उनका इलाज सैनिक अस्पताल में हुआ, लेकिन लंबे क्योंकि रक्षा मंत्री भी रहे थे देश के, और इतने लंबे अरसे तक वो खामोश रहने के बाद आखिर उन्होंने आखिरी सांस ली और कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ। पूरे देश ने उन्हें एक समर्पित, ईमानदार, बेदाग छवि वाले राजनेता के रूप में याद किया। उन्हीं गुणों के कारण याद किया जो गुण आज राजनीति में अक्सर दिखाई कम देते हैं या नहीं देते ज़्यादातर। तो ये एक ऐसी शख्सियत को नमन करना, उनको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी पृष्ठभूमि वो भी ग्रामीण थी। एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद पल्लवित होते हुए जैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, सेना में अगर प्रवेश लिया तो उसके बाद अपनी मेरिट के बल पर, अपनी जो गुणवत्ता थी उसके बल पर इन्होंने प्रमोशंस पाई और मेजर के रूप में रहे। और सेना में भी, सेना के बाद भी जब ये संसद में भी एज ए पार्लियामेंटेरियन जब खड़े होते थे तो उनको पूरे सम्मान के साथ सुना जाता था, पूरी गंभीरता के साथ सुना जाता था। और तब भी वही जो रिटायर्ड फ़ौजियों की वर्दी होती है वो पहन के ही सारी ज़िंदगी इन्होंने बसर की। तो ऐसी प्यारी शख्सियत को नमन और पूरे श्रद्धा सुमन के साथ याद किया जाना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया दोस्तों।